नमस्ते। आज बात करेंगे रीति रिवाज की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि आजकल की जनरेशन रीति रिवाज नहीं मानती है। शायद ये सच भी है, और अगर सच नहीं भी है तब भी ना कई घरों में घर के बड़ों को घर के छोटों से ये कंप्लेन है कि उनके घर के बच्चे रीति रिवाज नहीं मानते हैं। पर सच कहूँ तो शायद हर जनरेशन को लेके ना सेम चीज ही कही जाती है। घर के बड़े हमेशा घर के छोटों से यही कहते हैं कि रीति रिवाज पालो, और फिर कंप्लेन भी करते हैं कि आप लोग रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं। बच्चों से वो यही बातें करते हैं, और फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो नेक्स्ट जनरेशन से सेम चीज कहते हैं कि हम लोग तो काफी रीति रिवाज फॉलो करते थे, पर आप लोग कुछ भी रीति रिवाज फॉलो नहीं करते हो। और सरप्राइजिंगली छोटों का आंसर भी सेम ही होता है कि हम नहीं मानते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं किसी भी रीति रिवाज पे। ऑनेस्टली बताऊं तो रीति रिवाज को कई बार ना अंधविश्वास की तरह भी लिया जाता है, और हर नई जनरेशन अंधविश्वास से चिढ़ती है। उन्हें वो रीति रिवाज, वो बातें इलॉजिकल लगती है, टाइम वेस्ट लगती है, अंधविश्वास लगती है और बैकवर्ड्स भी लगती है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड। मुझे ना कन्यादान का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था, तो मैं बड़ी चिढ़ती थी इस शब्द से कि क्या चीज़ है ये? क्यों ऐसा कहा जाता है शादियों के टाइम पे कि कन्या का दान कर देंगे। मेरे मन में क्वेश्चन होता था कि अगर शादी में दान करना ही है तो सिर्फ लड़की का क्यों होता है, लड़के का क्यों नहीं होता है? क्यों ये पार्शियलिटी होती है? क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन होता है? मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ऐसे सवाल होते थे। पर अभी रिसेंटली ना मुझे इसका ब्यूटीफुल मीनिंग समझ में आया। मुझे ये पता चला कि कन्यादान का मीनिंग ये नहीं होता है कि कन्या का दान हो रहा है, बल्कि इसका खूबसूरत सा मीनिंग ये होता है कि लड़की जो है अपनी पुरानी गोत्र को छोड़ रही है, उसका दान कर रही है, जिससे कि वो नई गोत्र को अपना सके। बस कन्यादान का मीनिंग ये होता है कि पुरानी गोत्र को दान करके एक नई गोत्र को अपनाना। जब ये मीनिंग पता लगा तो मेरा नजरिया कन्यादान को लेके टोटली बदल गया। बस यही होता है हमारे साथ में कि जब हमें किसी चीज के पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है, किसी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है ना, तब तक हम उस चीज से चिढ़ते हैं। तब तक हम उस चीज को ना अंधविश्वास मानते हैं या अननेसेसरी मानते हैं। तब तक हम चीज को ना क्वेश्चन करते हैं। पर जब हमें किसी चीज की इम्पोर्टेंस पता चलती है, जब किसी चीज का लॉजिक पता चलता है ना, तो हम उस चीज को अपना लेते हैं। घर के बड़े अगर चाहते हैं ना कि उनके घर के बच्चे रीति रिवाज अपनाएं, रीति रिवाज को फॉलो करें, तो बच्चों को फोर्स करके कुछ कराने से अच्छा तो ये है कि बच्चों को उस चीज की वैल्यू बताओ, उस चीज की इम्पोर्टेंस समझाओ, जो करना है उसके पीछे का लॉजिक बताओ। जब भी इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जब इस तरीके से रीति रिवाज को फॉलो करने का कहा जाएगा या गाइड करा जाएगा ना, तो बच्चे रीति रिवाज अपनाएंगे भी सही, उनकी वैल्यू भी करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और वो अपने रूट से, अपने कल्चर से ना जुड़े रहेंगे। क्योंकि नई जनरेशन के लिए ना वो चीजें नॉर्मल नहीं होती है जो बड़े लोगों के लिए या पुराने लोगों के लिए होती है। पुराने लोगों ने एक अलग तरीके की लाइफ देखी होती है, अलग तरीके का सिस्टम देखा होता है, जो नई जनरेशन के लिए नॉर्मल नहीं होता है। इसलिए जब तक नई जनरेशन को ये नहीं समझाया जाएगा ना कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस क्यों का जवाब जब उन्हें दिया जाएगा ना, तो बच्चे बड़े हेल्दी तरीके से रीति रिवाज ही नहीं बल्कि और भी कोई अगर फैमिली ट्रेडिशन है तो उसे अपनाएंगे बिना क्वेश्चन के, बल्कि एक प्राइड के साथ में अपनाएंगे और फॉलो भी करेंगे। क्योंकि हमारे देश में ना ऐसे कई सारे ट्रेडिशंस है या कई ऐसी रोक टोक है ना जिनको अंधविश्वास समझा जाता है। जैसे कि रात को नाखून नहीं काटना, थर्सडे को बाल नहीं धोना, पीरियड्स के टाइम पे मंदिर नहीं जाना। हम ये बच्चों को बोल तो देते हैं कि थर्सडे को बाल मत धो, पीरियड्स में मंदिर मत जाओ, रात को नाखून मत काटो, पर कभी भी इसके पीछे के लॉजिक हम बच्चे को नहीं समझाते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम इस क्यों का जवाब बच्चों को देने लग जाएंगे ना, बच्चों का नजरिया बदल जाएगा। एंड में इतना ही कहूंगी कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहिए, और उसके साथ में अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंड भी रखना है, तो साइंस में बिलीव करो, पर उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी रिस्पेक्ट करो, स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट करो। और जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में कुछ अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश करो कि साइंस में उसका आंसर ढूंढो। सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का? कि वो साइंस में बिलीव करे
और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। आप खुद देखना, जब आप स्पिरिचुअलिटी को साइंस की बैकिंग के साथ में फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, आप कितने ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, आपकी लाइफ ना बड़ी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।